विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ के वर्षावास के मंगलमय अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 19 अक्टूबर 2020। ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक जहां तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी मूल वाणी संग्रहित है, उन त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर त्रिपिटक के कुछ ग्रंथों से हम ये विशेष धम्म देशना पिछले 6 महीनों से ये दे रहे हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। मंगलमय पवित्र पावन सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे और लोग उसे जानकर, समझकर, सुनकर, उस पर चिंतन मनन करके उस रास्ते से चलकर अपना मंगल साधे, अपने जीवन को धन्य धन्य करे और सबका हित हो, कल्याण हो। यही महाकरुणा के भावना से तथागत भगवान बुद्ध ने जीवन भर धम्म सिखाया। अंतिम सांस तक बुद्ध लोगों के हित और कल्याण का ही मार्ग सिखाते रहे हैं। उन्हीं बुद्ध की शिक्षा को भिक्षु संघ ने पाली त्रिपिटक के नाम से उन्हें संग्रहित किया है। आज उन त्रिपिटक के एक ग्रंथों से मध्यम निकाय, उसके एक सूत्र पर हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। मध्यम निकाय का जो एक सूत्र है, भय भैरव सुत्त, तो इस सूत्र पर आज हम ओरिजिनल उस ग्रंथ से ही मैं पढ़ता हूं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे लोगों की हित और सुख और कल्याण के लिए। भय भैरव सुत्तं एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे अथको जानु सोनी ब्राह्मणो एन भगवा तेनुपसंकमी उपसंकमित्वा भगवंता सद्धि सम्मोधि सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वितिसारेत्वा एकमन्तं निषीधि एकमन्तं निषिन्नो खो जानु सोनी ब्राह्मणो भगवंतं एत दवोच। ए में भो गौतम कुलपुत्ता भवंतं गौतम उद्दिश्य सद्दा अगारस्मा अनगारियं पब्बज्जिता भवं तेसं गौतमो पुब्बंगमं भवं तेसं गौतमो बहुकारो भवं तेसं गौतमो समादपेता भूतो च पन गौतमस्य सा जनता दिट्ठानुगतिं आपज्जति। तो एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते थे, विहार करते थे और जब वो वहां भिक्षु संघ के साथ रहने लगे तो एक दिन जानु सोनी नाम के ब्राह्मण वो तथागत बुद्ध को मिलने के लिए आए और बुद्ध को प्रणाम करके, वंदना करके, बातें करके फिर बुद्ध को कहने लगे कि आपकी वजह से ये जो श्रेष्ठी पुत्र है
धनी परिवार के लोग हैं, जो कुलपुत्र है, ये आपकी वजह से घर बार छोड़कर आपके प्रति अनंत श्रद्धा निर्माण करके, आपके प्रति श्रद्धा प्रकट करके वो अनागारिक बनकर, भिक्षु बनकर, वो आपके सहारे से वो बड़ा मंगलमय जीवन जीते हैं। उनके लिए आप उनके पूर्वगामी हैं, आप उन पर बहुत उपकार करने वाले हैं, उनको अच्छे रास्ते दिखाने वाले हैं और उनको भ्रम भ्रांतक दृष्टि से, मिथ्या दृष्टि से बाहर निकाल कर अच्छे रास्ते पर ले जाने वाले हैं और उनका कल्याण करने वाले हैं। इस प्रकार से जानो सुनी ब्राह्मण बुद्ध को कहने लगे। बुद्ध ने कहा ये बात सही है, वो मुझ पर ही श्रद्धा करके, धम्म पर श्रद्धा करके, मुझ पर विश्वास करके, श्रद्धा करके ये धनी परिवार के लोग, कुल पुत्र, ये प्रवज्जा लेते हैं, आते हैं और रहते हैं, एकांत में रहते हैं और इस प्रकार से वो बड़ा अपना मंगल साध लेते हैं, अपना मंगल कर लेते हैं। ये बात सही है। फिर जानु सोनी ब्राह्मण कहते हैं, दुरभि संभवानी ही खो भो गौतम, अरण्य वनपत्थानि पत्तानि सेनासनानि दुक्कर पविवेकं दुरभिरमं एकंते हरन्ति मय्ये मनोवनानि समाधि अलभन मानस भिक्खुनोति एवमितं ब्राह्मण एवमितं दुरभि संभवानि ही को ब्राह्मण, अरण्य वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि दुक्करं पविवेकं दुरभिरमं मय्यं पिखो। तो एक बार ये जो बात कर रहे तो वो पूछते हैं कि ये जो कुल पुत्र आते हैं और ये पहले तो बड़े भयभीत रहते हैं, एकांत में कैसे रहते हैं, वनों में कैसे रहते हैं, वनों में क्या उन्हें डर नहीं लगता क्या? वो किस प्रकार ऐसे भयानक महान घोर वन में, अरण्य में, जंगलों पहाड़ों में वो कैसे विहार करते हैं, कैसे विहरते हैं और किस प्रकार से अकेले इन अवस्था में कैसे वो रहते हैं? क्या उन्हें भय भैरव यानी डर नहीं लगता क्या? वो घबराते नहीं क्या? अकेले रहने में उन्हें कुछ दुख होता होगा, परेशानी होती होगी और वो घबराते होंगे। तो इस प्रकार की शंका उनके मन में आई कि ये कैसा होता है, ये किस प्रकार से होता है, किस प्रकार ये लोग अपने डर को, भय को समाप्त करते हैं। नहीं तो अंगल में अकेले ने बड़े घोर जंगल में रात के वक्त रहना तो कोई छोटी बात नहीं। तो उन्हें डर लगता होगा, उन्हें भय निर्माण होता होगा उनमें। तो इस प्रकार के विषय पर वो चर्चा बुद्ध से वो कर रहे थे। और अकेले विहरना तो कठिन ही काम है। यदि भय और डर से जो बाहर नहीं निकले तो उनके लिए तो कठिन होता है। उनका मन वहां पर दुखी और कष्टी होता है, बड़ा कठिन होता है उनके लिए। पहले पहले मुझे भी ऐसा ही होता था। तो बुद्ध अपना अनुभव, स्वयं का अनुभव बता रहे कि जब मैं सम्यक संबुद्ध नहीं था, जब केवल मैं एक राजकुमार, एक सर्वसाधारण गृहस्थ की तरह था, जब सम्यक संबुद्ध नहीं था, तो मुझे भी इस प्रकार का भय लगता था, ऐसा लगता था, डर लगता था। लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है। जब मैं सम्यक संबुद्ध बन गया हूं तो अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। मुझे उस समय ऐसा लगता था। और क्यों ऐसा लगता है किसी को?
क्योंकि जिनका वाचिक कार्य अपरिशुद्ध है, जिनका मानसिक कार्य अपरिशुद्ध है, जिनका शारीरिक कार्य अपरिशुद्ध है और जिनकी आजीविका उपजीविका वो भी अपरिशुद्ध जैसी होती है, अपरिशुद्ध है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए अरण्य में रहना, जंगलों पहाड़ों में रहना, ये तो उनके लिए बड़ा डर निर्माण करने वाला होता है। कभी कभी भय निर्माण हो जाता है ऐसे लोगों में। ऐसे बुद्ध कहते थे कि मुझे पहले ऐसा ही होता था। भय कौन लोगों को होता है जंगल में? कौन से कारण है वहां भयभीत होने के, वहां डरने के क्या कारण है? कैसे डर निर्माण होता है वहां पर? तो इस पर बुद्ध उस जानू सोनी ब्राह्मण को बुद्ध समझा रहे हैं। तो कहते हैं कि जो लोभी है, ऐसा लोभी व्यक्ति वो कभी कभी घबराता है, डरता है। कोई काम वासना में डूबा हुआ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जंगलों पहाड़ों में शांति से नहीं रह पाएगा, नहीं रह सकता है। जो तीव्र आसक्ति में कोई डूबा व्यक्ति हो, इंद्रियों की आसक्ति में, वस्तुओं की आसक्ति में, तो ऐसा तीव्र जिनकी आसक्ति बहुत है, इस वस्तु के प्रति, उस वस्तु के प्रति, इसके प्रति, उसके प्रति, तो ऐसे तीव्र आसक्ति में रहने वाला, डूबा रहने वाला व्यक्ति वो अकेला इस घोर जंगल में नहीं रह पाएगा, नहीं रहेगा, डर निर्माण होगा उसके लिए। उसी प्रकार जो हिंसा युक्त जिनका चित्त है कि बार बार हिंसक भावना उसके मन में निर्माण होती है, किसी के प्रति हिंसा, किसी के प्रति द्वेष, किसी पशु पंछी के प्रति हिंसक भावना जिनके मैंने बार बार जिसके मन में निर्माण होती हो, ऐसा व्यक्ति इस घने जंगल में अकेला विवेक में, प्रविवेक जिसे कहते एकांत में नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार जिसके मन में दुष्ट संकल्प हो, ऐसे दुष्ट संकल्प वाला व्यक्ति भी इस घोर जंगल में अकेला एकांत पे नहीं रह पाएगा। उस प्रकार जो शारीरिक और मानसिक आलस से जो घिरा हुआ हो, ऐसा भी व्यक्ति इस जंगल में नहीं रह पाएगा, उसे भय निर्माण होगा। उसी प्रकार जो उद्धत है और अशांत चित्त वाला है, जिसके चित्त में शांति नहीं, बहुत अशांत, ऐसा जिसका मन बार बार अशांति में डूब जाता है, और जो उद्धत है, ऐसा भी व्यक्ति इस घोर अरण्य में एकांत में अकेला नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार जो संशयालु है, छोटे छोटे बात पर संशय लेने वाला है, वो भी नहीं रह पाएगा। जिसका मन संदेहग्रस्त है, कई प्रकार के संदेह बार बार उसके मन में निर्माण होते रहते हैं, तो ऐसा ये संदेहग्रस्त व्यक्ति भी इस घोर जंगल में अकेला नहीं रह पाएगा। अपना उत्कर्ष चाहने वाले पर दूसरों की निंदा करने वाले, जो दूसरों के उस उत्कर्ष को सपोर्ट नहीं करते, हमेशा कुछ न कुछ कमियां खोजते हैं, दूसरों की निंदा करने का प्रयास करते हैं, जैसा भी मौका मिला तो दूसरों के दोष खोजने वाले और दूसरों के भलाई न चाहने वाले, और कोई अच्छा काम करता हो तो उसके प्रति जलन रखने वाले, निंदा रखने वाले, ऐसे मन किसी का हो
ऐसा चित्त किसी का हो तो वो भयभीत हो जाता है। वो व्यक्ति वहां जंगल में अकेला नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार जिसका चित्त जड़ है और जो भीरु प्रवृत्ति का है, यानी भय के प्रवृत्ति का है, बार बार इस या उस वस्तु से डरता है, ऐसा व्यक्ति भी वहां पर अकेला नहीं रह पाएगा घने जंगलों में। इसी प्रकार जो व्यक्ति लाभ सत्कार में फंसा हुआ है, मेरा लाभ होता रहे, मेरा सत्कार होता रहे, मेरा सम्मान होता रहे, मेरी प्रसिद्धि होती रहे, ऐसा जो हमेशा चाहने वाला है, जो इसमें पड़ा हुआ है, ऐसा भी व्यक्ति एकांत में उस घने जंगल में नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार आलसी व्यक्ति वो भी नहीं रह पाएगा, उद्योगहीन व्यक्ति वो भी नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार नष्ट हुई स्मृति वाले व्यक्ति कि जिनकी स्मृति नष्ट हो गई है, भयभीत है, स्मरण जिसका स्मरण शक्ति नहीं है, ऐसा भी कोई व्यक्ति इस घने घोर जंगल में नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार बेजागरूक असंप्रज्ञानी व्यक्ति जिन्होंने अपने भीतर के प्रज्ञा को नहीं जगाया, भीतर के संप्रजन्य ज्ञान को जो नहीं समझता, नहीं जानता, वो भी नहीं रह पाएगा, वो भी डरेगा। उसी प्रकार असमाहित व्यक्ति जो समाधि के मार्ग पर चलकर अपने चित्त को समाहित नहीं कर सकता, वो भी व्यक्ति नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार विभ्रांत चित्त वाला व्यक्ति, जिसका चित्त विभ्रांत हो, भ्रांति में, भ्रम में हमेशा जिनका चित्त गुता हुआ होता है, वो भी नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार जिनका चित्त दुष्प्रभ है, यानी प्रज्ञा जिन्होंने जगाई नहीं, जो प्रज्ञा की शक्ति को नहीं जानता है, कैसे प्रज्ञा की शक्ति को पाना चाहिए इसका ज्ञान जिसे नहीं है, वो भी ऐसे एकांत में नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार कोई बहरा व्यक्ति, कोई गूंगा व्यक्ति, वो भी ऐसे भयानक जंगल में एकांत में नहीं रह पाएगा, डरेगा। तो पहले ऐसे ही मुझ में भी ऐसे ये भाव थे, मैं भी डरता था, लेकिन इन सबको मैं हटाते गया। जब मैं सम्यक संबुद्ध बन गया, ज्ञान को पाया, तो ये सारा भय सब निकल गया। और जो वन खंड में एकांत में शयनासन करना, जो दोषी व्यक्ति है उनके लिए ये बहुत भय निर्माण करने वाला होता है। किंतु मैं जब ऐसे जगह पर रहता हूं, तो मुझे तो ऐसे जगह पर रहने में मैं निर्दोष हूं, सद्गुणों को मैं जानता हूं और सद्गुणों के मार्ग को मैं अच्छी तरह पहचानता हूं, जानता हूं। तो ऐसे भयानक जंगलों में अकेला रहने में मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बड़ा आनंद आता है और मुझे बड़ा उत्साह निर्माण होता है। बार बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे अकेले जंगलों में मैं रहूं, कोई मुझ में भय नहीं रहा, कोई मुझ में भय नहीं है, मैं पूरी तरह निर्भय हो चुका हूं। और इसी मार्ग पर जो चलते हैं, जो रास्ता मैं लोगों को बताता हूं,
उस रास्ते से चलकर वे लोग भी जब निर्भय हो जाते हैं तो भैरव से, भय से, डर से वो नहीं घबराते, उन्हें भय नहीं लगता। मैं भी भयप्रद रोमांचकारी वासस्थानों में मैंने विहार किया है। ऐसे जगह पर मैं रहा हूं और स्वयं मैंने ऐसे भैरव को मैंने देखा हूं, मैंने उसको जाना हूं। जब मैं ऐसे भयावह जगह पर रहता था, अकेला रहता था, तो मेरे पास कभी कोई मृग आता था तो आते ही मैं घबरा जाता था, डरता था। कभी मेरे पास कोई मोर, उससे भी मैं कभी डरता था। कोई मोर ऊपर से काष्ठ गिराता था पेड़ पर से वगैरह, तो मैं डरता था। या हवा के झोंके जब पेड़ के पत्तों को हिलाते थे, पेड़ के पत्ते जोर जोर से फरफराते थे, हिलते थे, तब भी मन में एक भय लगता था, मानो भैरव आ रहा है, ऐसा मुझे लगता था। रोमांच खड़े हो जाते थे मेरे, ऐसा मुझे लगता था। पहले मुझे ऐसा लगता था। तब मैं ऐसा सोचने लगा, ऐसा विचार करने लगा मैं कि मैं सोचने लगा, मैं क्यों दूसरे में भय की आशंका से मैं क्यों विहार करता हूं? ऐसा क्यों मैं भय की आशंका से दूसरों को देखता हूं? दूसरे में क्यों मैं भय को निर्माण करता हूं? दूसरे की वजह से क्यों न मैं जिस अवस्था में मैं गुजरता हूं, उस अवस्था में भैरव को मुझे हटाना है। वो जब भी मेरे पास आते हैं, जब भी ऐसी भयावह स्थिति निर्माण होती है, किसी भी वक्त, किसी भी समय, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, इसे मुझे हटाना चाहिए, उससे मुझे बाहर निकलना चाहिए, और इससे मैं हटाऊं, ऐसा मैं मन ही मन में सोचने लगा। वीर की ऊर्जा को मैं जगाने लगा, और तब मैंने ऐसा निर्णय कर लिया, ऐसा निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया, निर्णय कर लिया कि जब मैं टहलते रहूं और टहलते हुए कोई भैरव आता है तो मुझे टहलते हुए ही उसे हटाना है, ऐसा मैं सोचने लगा। जब मैं खड़ा हूं और खड़े रहने के आसन में, उस अवस्था में यदि भैरव की अवस्था निर्माण हो जाती है तो मैं उसी अवस्था में उसको हटाने का प्रयास करूं। मैं कभी बैठा हूं और बैठे हुए अवस्था में कोई भैरव की अवस्था निर्माण हो जाती है तो उसे उसी अवस्था में, उसी समय मैं उसे मिटाने का प्रयास करूं। क्यों न मैं ऐसा प्रयास करूं, ऐसा मैं सोचने लगा और ऐसा उसे हटाने लगा। इसी प्रकार मैं कभी लेटा हुआ हूं तो लेटे लेटे, बैठे बैठे, जिस आसन में मैं हूं, लेटे लेटे यदि भैरव होता है तो उसे लेटे लेटे ही मुझे हटाना है। खड़े खड़े होता है तो खड़े खड़े ही मुझे हटाना है। यदि बैठे बैठे भैरव हो जाता है तो उसे उसी प्रकार मुझे उसी आसन में मुझे हटाना है। मैं चक्रमन भावना कर रहा हूं, मैं टहल रहा हूं, और उस समय यदि भैरव की अवस्था आ जाती है तो उसे मैंने उसी समय मुझे हटाना चाहिए। ये मैं संकल्प करने लगा। मैं परिशुद्ध हूं,
मैं शरीर से परिशुद्ध कार्य करता हूँ, वाणी से परिशुद्ध कार्य करता हूँ, चित्त से परिशुद्ध कार्य करता हूँ। ये कार्य का बल, ये पुण्य बल, ये मुझ में और भी जागता गया। ये पुण्य पारमिता जागती गई और मैं हर अवस्था में उस भय भैरव से मैं निकलते रहा। उसका मैं आदी नहीं बना, उसमें मैं कभी फंसा नहीं और अपने चित्त को हर अवस्था में मैं निर्मल करने की दिशा में मैं कार्य करने लगा, मैं चलने लगा। और जैसे जैसे मैं चलने लगा, परिशुद्ध के रास्ते पर जैसे जैसे चलने लगा, जैसे जैसे मैंने संकल्प किया कि यह जो आने वाला जो भी भय भैरव है उसे मैं उसी आसनों में उसे मैं हटाऊं और हटाने का मैं प्रयास करने लगा। रात के समय में रात को रात ही मानता था, दिन को दिन ही मानता था। और कोई लोग कभी अलग प्रकार से विचार करते हैं, लेकिन मैं जो जैसा है वैसा ही विचार करता था। और मैंने इस प्रकार के जो दबने वाले जो वीर्य होते हैं उन्हें मैंने उद्योग से आरंभ किया। वीर्यता अपने मन में उत्साह जगाया, वीर्यता जगाई, स्मृति अपने मन में जगाई, उत्तेजना अपने मन में मैं जगाते रहा। और क्रमशः मैं ध्यान की अवस्था में आगे बढ़ते रहा। प्रथम ध्यान उसको मैंने पाया, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, और ऐसे ध्यान की अवस्था में जाते 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 पूरी तरह ये भय से मैं मुक्त हो गया। जब मेरा चित्त क्लेश से मुक्त हो गया, जब मेरा चित्त निर्मल हो गया, तो भय भैरव की अवस्था कब की दूर भाग गई और मेरा चित्त एकांत में एकाग्र होकर, परिशुद्ध होकर, नितांत निर्मल जब मेरा चित्त बना, मैंने प्रथम ध्यान को पा लिया, दूसरे ध्यान को पा लिया, तीसरे ध्यान को पा लिया, चतुर्थ ध्यान को पा लिया। और वो ध्यान की अवस्था में आगे बढ़ते 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 फिर मैंने मेरे चित्त को पूर्व जीवन की तरफ मैंने मेरे चित्त को नवाया और मैं अपने स्वयं के जन्मों को, कई पूर्व जन्मों को मैं देखने लगा। 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 5 जन्म, 20 जन्म, ऐसे पूर्व निवासों का मैं स्मरण करने लगा और ये सारे मुझे दिखने लगे। पूर्व जन्म का मुझे ज्ञान होने लगा। जब मेरा चित्त इस भय से, विकारों से जब मुक्त हुआ तो मुझे वो ज्ञान होने लगा। जब परिशुद्ध हुआ मेरा चित्त, तब मुझे पूर्व जीवन का ज्ञान होने लगा। और रात्रि के प्रथम प्रहर में मैंने वो ज्ञान को पाया। उसी प्रकार फिर और भी मैंने मेरे चित्त को नवाया। भय भैरव से पूरी तरह मुक्त होकर मेरे चित्त को मैं नवाते गया। और ये प्राणी की मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु के बाद ये प्राणियों की गति कैसे होती है, उन्हें कैसे सुगति मिलती है, कैसे दुर्गति मिलती है, कौन से कारणों से मिलती है, कैसे मिलती है, ये मैंने जानने का प्रयास किया। दिव्य चक्षु की मुझे प्राप्ति हो गई। पहले जो प्राप्ति हुई, पुब्बे निवासानु सती ज्ञानं, यानी मेरे पूर्व जीवन को मैं जानने लगा। फिर मुझे उसके बाद जो दूसरी दृष्टि मिली उसे कहते हैं दिव्य चक्षु ज्ञानन। तो दिव्य चक्षु की प्राप्ति से मुझे लोगों का जन्म कैसा होता है, कौन कहाँ कैसे जन्म लेता है, कौन से कारणों से जन्म होता है, कैसा कितनी उम्र उसको मिलती है, ये सारी चीजें मुझे समझ में आने लगी।
कैसी दुर्गति होती है, कैसी सुगति होती है, कौन से कारणों से ये होते रहता है, ये जन्म मरण, ये सारा मुझे समझ में आने लगा कि वो जो लोग जिनका जन्म होता है, मृत्यु होती है, इस या उस प्रकार की गति उन्हें मिलती है, वो उनके कर्मानुसार मिलती है। वो जो शरीर से कार्य करते हैं, वाणी से जो कार्य करते हैं, तो उनके कर्मानुसार ये गति प्राणियों को मिलते रहती है, इसका मुझे ज्ञान होने लगा। इसी प्रकार जैसा मैं आगे जाने लगा, तब मुझे 4 आर्य सत्यों का ज्ञान हो गया। दुख आर्य सत्य को मैंने पूरी तरह जान लिया, दुख समुदय आर्य सत्य को मैंने जान लिया, दुख निरोध आर्य सत्य को मैंने जान लिया, और दुख निरोधागामिनी पटिपदा मार्ग यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसे भी मैंने भीतर ही भीतर, अपने ही भीतर वो बोध मुझे हुआ, जान लिया मैंने। और उसके बाद सभी प्रकार के आश्रव से मैं मुक्त हो गया, कोई आश्रव मुझ में रहा नहीं, और उसका भी बोध, उसका ज्ञान मुझे होने लगा कि अभी कोई आश्रव मुझ में नहीं है, कोई भय मुझ में नहीं है। मैं पूरी तरह निर्भय बन गया, पूरी तरह मैं निष्कलंकित और निर्मल निर्मल ऐसा बन गया। कोई धब्बा रहा नहीं विकारों का, कोई विकारों का क्लेश मात्र रहा नहीं। सारों से मैं मुक्त होकर, जिसे कहते हैं आश्रव, कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव, ये सारे आश्रवों से मैं पूरी तरह मुक्त हो गया, और उसका मुझे ज्ञान हुआ, मुझे विमुक्त का भी ज्ञान हो गया। अपने आप को मैंने महसूस किया, जानने लगा कि अब मैं पूरी तरह विमुक्त हो गया हूं, जन्म मरण के चक्र से मैं छूट गया हूं। अभी मेरा कोई जन्म नहीं होने वाला, मैं इसके कहीं ऊपर पहुंच गया हूं। तो ये जो विद्या मुझे प्राप्त हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, और इस प्रकार मैं बहुत आनंद पूर्वक घने जंगलों में, घने वनों में विहरने लगा, रहने लगा। और वो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मुझे वहां आनंद आता है। किसी प्रकार का मुझे भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। डर उनको लगता है कि जिनका मन विकारों से घिरा हुआ हो, जिनका मन इस क्लेशों में डूबा हुआ हो। लेकिन जो क्लेश से मुक्त हो जाता है, तो मेरे शिष्य, मेरे भिक्षु, अरहत, ये सारे इन क्लेशों से मुक्त होकर विहरते हैं। इसीलिए उन्हें जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतों में, घने जंगलों में, एकांत में, अकेले रहने में भी उन्हें कोई डर नहीं लगता, और वो मैत्री भावना करते हुए रहते हैं। सारे विश्व के प्रति उनकी मंगल मैत्री होती है, कोई उनका वैरी नहीं होता, कोई उनका दुश्मन नहीं होता, किसी के प्रति उनके मन में ईर्षा नहीं, दुश्मनी नहीं। अनंत मैत्री, अनंत प्रेम उनके मन से वो बहरने लगता है, और वो 10 दिशाओं के प्रति मैत्री भावना करते हुए मेरे शिष्य अरहत ये आजकल विहरते हैं, रहते हैं। लेकिन पहले पहले उनको भी ऐसा लगता था, लेकिन जब वो मार्ग पर चलने लगे, जब उन्होंने मार्ग को पाया, ध्यान को पाया, इन 3 विद्या को पाया, विमुक्ति ज्ञान को पाया, और आज वे निर्भय होकर, विजयी होकर, बड़े सुख शांति से वे विहरते हैं, और बड़ा सुख विहारी उनका जीवन बीतता है। तो आज भी इसलिए मैं करता हूं कि एकांत में रहने से जो सुख विहार होता है, वो एक लाभ है, वो बहुत ऊंची प्रकार का लाभ है। और दूसरा लाभ कि आने वाले लोगों पर अनुकंपा करने के लिए, कि आने वाले जो लोग हैं वो भी मुझसे कुछ प्रेरणा ले, अरहत उनसे कुछ प्रेरणा ले, और वो भी ऐसे एकांत में
रहना सीखते रहे, उनको प्रेरणा मिलती रहे। ये दो हेतु से मैं आज भी उस घने एकांतवास में रहना आज भी पसंद करता हूँ। एक तो अपने सुख विहार के लिए पसंद करता हूँ, और दूसरा कि दूसरों को भी, आने वाली पीढ़ी को, आने वाले लोगों को, आने वाले जनता को उससे प्रेरणा मिलती रहे। और इस प्रकार का ये तथागत बुद्ध ने उन्हें जब जानू सोनी ब्राह्मण को ये जब बताया, तो ये सारा जानू सोनी ब्राह्मण ये सभी सुनकर वो इतना प्रभावित हो गया, इतना बुद्ध की ये बातें सुनकर बहुत धन्य हुआ, और उनको ये रास्ता मिल गया। और बुद्ध का वो बहुत अभिनंदन करता है, बुद्ध को बहुत धन्यवाद देता है। और अनुकंपित रूपा वताय भूता गौतमेन पश्चिमा जनता तथा तंग अरहता सम्मा संबुद्धेन, यानी मैं जो सम्यक संबुद्ध हूँ तो दूसरे लोगों पर अनुकंपा करने के लिए, और मैं स्वयं अपने अनंत सुख के लिए भी वो रास्ते पर मैं जाता हूँ। एकांत में आज भी रहना मुझे बहुत ही उत्साह देता है, आज भी अच्छा लगता है। तो ये सारा सुनकर वो ब्राह्मण कहता है, अभिकंतं भो गौतम, अभिकंतं भो गौतम, से यथापि भो गौतम, निकुज्जतं वा उकुज्जय, पटिच्छन्नं वा विवरेय। इस प्रकार से तथागत भगवान बुद्ध की वो स्तुति करता है, बुद्ध को वंदन करता है, और बुद्ध को कहता है कि ऐसा हं भगवंतं गौतमं शरणं गच्छामि, धम्मं च भिक्खु संघं च उपासकं मं भवं गौतमोधारे तु अज्जतज्ञे पानुपेतं शरणं गतंती। तो जानू सोनी ब्राह्मण बहुत बुद्ध की प्रशंसा करके कि इतना जो आप सिखाते हैं ये कितना अभिनंदनीय है, कितना कल्याणकारक है। ये जो आपने मुझे बताया, जो मुझसे आपने जो मुझे जो ज्ञान दिया, उससे मैं धन्य धन्य हो गया हूँ। और जो आप करते हैं ये बहुत ही अच्छा है। और ये सुनकर मैं अंधकार से निकल गया हूँ, प्रकाश में आ गया हूँ, मुझ पर बहुत आपने उपकार किया है, ऐसा कह के वो बुद्ध को कहते हैं कि मुझे मेरा प्राण रहे तक आप मुझे उपासक करके धारण करिए, मुझे उपासक करके धारण करिए। मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, मैं धम्म को शरण जाता हूँ, मैं संघ को शरण जाता हूँ, आखिरी सांस तक मुझे उपासक करके आप धारण करिए। इस प्रकार उन्होंने बुद्ध को कहा, वंदन किया। और ऐसा ही ये मध्यम निकाय का सूत्र है, भय भैरव सूत्र। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े को सभी को सुख शांति मिले, धम्म की अनंत मंगल मैत्री सबको मिलती रहे, सबको मिलती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो, आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।